राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पोष या माघ माह में 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर कई तरह के नेकचार किए जाते हैं। संक्रांति के कुल 308 नेक होते हैं, जिनमें से आपका जो मन हो वह आप कर सकते हैं। कुछ नेक हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में इसके बारे में बताने से पहले आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। अब वीडियो इस प्रकार है। सबसे पहले नेग में बायना निकाल कर सासू जी को दिया जाता है, यानी कि सबसे पहला नेग जिसमें तिल के लड्डू, सुहाग की सामग्री और दक्षिणा रखकर सासू जी को दी जाती है। अगर सासू जी नहीं हो तो ननद को भी यह नेक दे सकते हैं, और ननद भी पास नहीं हो तो किसी ब्राह्मणी को या मंदिर में भी दान कर सकते हैं। वीडियो में आगे आपको संक्रांति से अगली संक्रांति तक किए जाने वाले कई नेक नियम बताए जा रहे हैं। इसमें से कुछ नियम तो मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं और कुछ नेक इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक किए जाते हैं। इनकी सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जा रही है। इसमें पहला नियम है घाट पाट सींचना। घाट पाट सींचने का नियम संक्रांति से शुरू किया जाता है। इस नियम में सबसे पहले घर के पास अगर कुआं हो तो वहाँ से शुरू करें, और अगर कुआं नहीं हो तो घर में जो भी जल का स्रोत है जैसे नल वगैरह हो तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। घाट पाट सींचने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा गोबर रखे और पहले जल का छींटा देवे, रोली की 60 टिक्की देवे और चावल चढ़ावे। इसके बाद गोबर के आगे जल सींचती जावे और बोलती जावे, सींचूंगी घाट पाट मिलेगा राजपाट, सींचूंगी घाट पाट मिलेगा राजपाट। 12 महीने तक रोज ऐसे ही पूजा करें। अगर रोज संभव नहीं हो सके तो हर महीने की संक्रांति के दिन एक बार पूजा कर लेवे। साल भर पूरी होने के बाद बड़ी संक्रांति के दिन इसका उज्जमन करते हुए उज्जमन में एक साड़ी, सुहाग सामग्री, 1 लोटा जल भरकर और रुपये पर बायना निकालकर सासू जी को पैर लगकर देवे। दूसरा नेक नियम है चिड़िया मुट्ठी का नियम। इस नियम को भी इस संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक 1 साल तक किया जाता है। इस नियम में चिड़िया को रोजाना चावल डाले जाते हैं। रोज संभव नहीं हो सके तो हर महीने की संक्रांति के दिन 30 मुट्ठी चावल एक साथ दान कर देवे। ऐसा 1 साल एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक करना है। उसके बाद संक्रांति के दिन इसका उज्जमन कर देना है। उज्जमन में एक छोटी सी चांदी की चिड़िया बनवाकर चावल और रुपया पर बायना निकाल कर सासू जी को दे देवे। इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक रोजाना 1 मुट्ठी चावल एक बर्तन में रखते हुए बर्तन भर जाए तो चावल ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। और जब 1 साल पूरा हो जाए और संक्रांति आए तो इसका उज्जमन कर देवे। उज्जमन में एक बर्तन में चावल और रुपया पर बायना निकाल कर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तीसरा नियम है भगवान का पट खुलवाना। इस नियम में किसी भी मंदिर में एक पर्दा, मिठाई और रुपया ले जाए। सबसे पहले वहाँ पर पर्दा लगवा दे। उसके बाद पंडित से कहकर पर्दा खुलवाकर मिठाई का भोग लगाए और भजन गाए और भगवान के वहाँ दक्षिणा चढ़ाएं। अगला नियम है सोते हुए ससुर जी को जगाना। इस नियम में ससुर जी पलंग पर सो रहे हो तो बहू पलंग के चारों पागों को नारियल से बजाए। तब ससुर जी उठकर बैठ जाए और बहू उनके आगे लड्डू, घेवर और रुपया रखे और सासू जी को भी पागा लगकर रुपया देवे। ससुर जी बहू को कुछ उपहार स्वरूप गहना रुपया देवे। चौथा नियम है थाल परोसने का नियम। इस नियम में दादी ससुर जी, ताई ससुर जी, जेठ जी, नाना ससुर जी, मामा ससुर जी अगर कोई भी हो उनके आगे थाल परोसे और बहू उनके आगे मिठाई रखे और जीवन परोसे। अगला नियम है सासू जी को सीढ़ियाँ चढ़ाने का नियम। इस नियम में
सासू जी सीढ़ियाँ चढ़ती जावे और बहू हर सीढ़ी पर रुपया रखती जावे। अगला नियम है देवर को घेवर देवे। इस नियम में देवर को घेवर के ऊपर रुपया रखकर देवे। अगला नियम है आवल चावल खूटी चीर नियम। इस नियम के अंतर्गत पहले ननद को जिमावे, जीवन में चावल जरूर परोसे। उसके बाद खूंटी पर साड़ी और सुहाग सामग्री टांक देवे। उसके बाद भाभी ननद को बोले, आवल चावल खूंटी चीर, देखो बाई जी थारो वीर। इसके बाद ननद अपने भाई को भाभी को दिखा देवे और भाभी ननद के पैर लगकर रुपया देवे और खूंटी पर टांगेड़ी साड़ी और सुहाग सामग्री देवे। अगला नियम है पति का नेग। इस नियम में आधे नारियल के गोला लेवे और उसमें किशमिश से भरकर रुपया रखकर पति को देवे और बोले, बेलो भरियो दाखा को, साई पाया लाखों को। और सबसे मुख्य नेग है ब्राह्मण का नेग। इस नियम के अंतर्गत मकर संक्रांति के दिन एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाकर उन्हें सुहाग सामग्री और कपड़े दान करे। दान में दक्षिणा जरूर रखे। इस तरह आप यह नियम नेक 4 मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ नियम सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो 1 साल तक किए जाते हैं। अगर 1 साल संभव नहीं हो तो हर महीने की 14 तारीख को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।